ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा में ब्रह्मा जी का मोह। आकाश में ब्रह्मादिक देव दर्शन करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण मधुमंगल का मुख चाटते हैं। श्री कृष्ण की लीला देख के ब्रह्मा जी को शंका हुई, जो श्री कृष्ण ईश्वर है और ईश्वर है तो बालक का मुख क्यों चाटते हैं, ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। अब मैं श्री कृष्ण का परीक्षा करूंगा। कहते मेरे जैसा जगत श्री कृष्ण बना सकते या नहीं। श्री कृष्ण जगत बना सकते हैं तो मैं मानूंगा कि ये ईश्वर है। बाल कृष्ण ग्वाल बाल मित्र के साथ भोजन कर रहे हैं। बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठाया और अपने ब्रह्मलोक को ले गए। बालकों ने कहा, कन्हैया कन्हैया, बछड़े तो दिखाई नहीं पड़ता है, बछड़े कहाँ गया। अब श्री कृष्ण बछड़ों को शोधने मतलब खोजने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बालकों को उठाया। ब्रह्मा जी ने बालकों को उठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। मैंने बछड़ा भी गया और बालक भी चला गया। जो खोजने के लिए गया बछड़ा खोजने के लिए, उस सारे बालक को भी ब्रह्मलोक में ले गए। अब श्री कृष्ण समझ गए कि आज ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा परीक्षा करने के लिए आया है। एक ही क्षण में अनेक बछड़ों का स्वरूप धारण कर लिए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और अनेक बालकों का रूप धारण कर लिए और कम्मल श्री कृष्ण हुए। हाथ में डंडा भी है और श्री कृष्ण भी है। जिसका स्वभाव जैसा था वैसे स्वभाव बना लिए। अनेक बछड़े अनेक कृष्ण। और कृष्ण जो है ग्वाल का रूप धारण कर लिए, सखा का रूप धारण कर लिए। श्लोक आया, यावत बास्त पवस्त काल पकव पुरयावत कराघ्रादिकम यावत यष्टि विशान वेणुदशिलिंग यावत विभूषाम्बरम यावच्छेल गुण विधाकृत भयो यावत विहार्दिकम सर्वविष्णुमयं गिरोङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभू। एक क्षण में अनेक बछड़ों का स्वरूप धारण किया है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अनेक गोप बालकों का स्वरूप धारण किया है। श्री कृष्ण अनेक स्वरूप धारण करके घर में आए हैं। प्रातः काल में बालक बछड़ों को लेकर के गए थे और सायंकाल में घर आते हैं। दौड़ते हुए अपनी दादी माँ के पास जाते हैं। वृद्ध गोपियों ने बालकों को गोद में लिया है, प्यार करती है, अति आनंद होता है। वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण मिलन की भावनाएं थी। बालक तो ब्रह्मलोक में है और श्री कृष्ण ही बालकों के स्वरूप से घर में आए हैं।
वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण के मिलने का आनंद हो गया। अब वृद्ध गोपियों की इच्छा भी थी, रास जो है 4 प्रकार बतलाए थे। तो वृद्ध गोपियों के तो मन में था, जो यशोदा मैया श्री कृष्ण को गले लगाती है, मैं कब गला लगाऊंगी, मेरे को तो ऐसा सौभाग्य मिलेगा नहीं। ये मन में इच्छा तो कर रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण करके, आज ग्वाल बाल के बच्चे बन करके सभी वृद्ध माता गोपियों को गले मिल रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। और वृद्ध गोपियों के हाथों से रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कितना आनंद है। ब्रह्म परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों बात यही लीला से निकलती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो एक ही ब्रह्म तत्व जो है सत्य है, और वही ब्रह्म तत्व सब में मिला हुआ है। आंख को बछड़ा दिखता है, आंख को गोप बालक दिखता है, लेकिन वह बछड़ा नहीं है, और वह कंबल नहीं है, वह गोप बालक नहीं है, वह तो साक्षात श्री कृष्ण है। लोग सिनेमा देखने जाते हैं, वहां पर्दे के ऊपर अनेक चित्र दिखते हैं। कभी ऐसा चित्र दिखता है कि वर्षा हो रही है, कभी ऐसा दिखाता है जो जल प्रलय हुआ, किंतु पर्दे का एक धागा भी गीला नहीं होता है। पर्दे के ऊपर ऐसा चित्र दिखाई देते हैं। कभी ऐसा चित्र दिखता है कि हनुमान जी लंका को जलाते हैं, किंतु पर्दा का एक धागा भी नहीं जलता है। ज्ञानी पुरुषों को ब्रह्म पर्दे के जैसा शुद्ध है। ब्रह्म स्वरूप में माया से जो चित्र विचित्र संसार भासता है, जो चित्र देखते हैं वे सत्य नहीं है। पर्दा सत्य है। ज्ञानी पुरुषों ने विवर्तवाद माना है। वैष्णव आचार्य ने ब्रह्म परिणामवाद माना है। ब्रह्म ही अनेक रूप को धारण करते हैं। शब्द में थोड़ा थोड़ा झगड़ा है, तत्व में सभी संत सभी आचार्य एक ही है। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। खंडन करने से मन बिगड़ता है। दोनों बात इसी लीला से निकलते हैं। जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत ब्रह्म का विवर्त है। आंखों से दिखता है बछड़ा, वह बछड़ा नहीं है, वह बछड़ा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। उसी तरह जीवों को भगवान ज्ञान देते हैं जो सिया राम मैं सब जग जानी। वह भगवान सब कुछ में है, पूरे संसार में। जहाँ आप विश्वास करो, जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर विश्वास करते हो जी ये चित्र आया है, आपका ध्यान उस पर्दे पर केंद्रित हो जाता है। चित्र पर केंद्रित नहीं होता, लेकिन पर्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है। आंख को आप पर्दा से दूर नहीं करते। ये पर्दा वह नकली है, उस पर विश्वास करते हैं। तो जिस तरह नकली पर्दा पर आप विश्वास करते हैं, इससे उस गाय पर भी तो विश्वास करो। ये गाय नहीं है, ये बछड़ा नहीं है,
ये स्वयं भगवान है। इस तरह से उनके चमड़े पर, मांस के ऊपर, मांसपेशी के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन में सत्यापित करो कि इसी में भगवान है। तो उस रूप से अगर गाय बछड़े को आप देखोगे, गाय बछड़े की मांसपेशियों को देखोगे, तो उसी पर्दे पर उसी गाय से भगवान प्रकट हो जाएंगे और वह भगवान आपको दर्शन देंगे। जिस तरह सिनेमा के नकली पर्दा पर अनेक चित्र आ गए, वैसे गाय के जो है वह शरीर जो है उसके ऊपर भगवान आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ऐसा विश्वास तो आपको खुद करना पड़ेगा। विश्वास फल दायकम, विश्वास है तो फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया जो गोकुल के ब्रजवासी रोते होंगे, हमारे बछड़े कहाँ चले गए, हमारे बालक कहाँ गए। बछड़ा तो गया कोई बात नहीं है, हमारा बालक भी चला गया। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है जो मैंने सोचा वह नहीं हुआ। मैं तो यही सोचा कि न बछड़ा रहेगा न बछड़े का देखने वाला वह बालक रहेगा, और दोनों को हम उठा करके ले जाएंगे तो पूरा गोकुल नगरी में जब कोलाहल मच जाएगी कि मेरा बालक चला गया, मेरा बछड़ा चला गया, अब हमारे कन्हैया क्या करते। लेकिन इसका विपरीत हुआ, जो ब्रह्मा जी सोचे वह बात नहीं हुई। सभी बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं और सब ग्वाल बाल भी दिखाई पड़ते हैं, सखा भी दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण उसके साथ खेल रहे हैं। एक दिन की 8-10 दिन का ऐसे हो गया, रोनी सारे ग्वाल बाल सखा जा रहे हैं, बछड़े जा रहे हैं, भगवान वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे खा पी रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। एक भी कम नहीं है। जितने बछड़े थे वहाँ बछड़ा है, जितने इनके सखा हैं सखा भी हैं, और गोकुल में आनंद ही आनंद है। एक भी अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, मैंने ब्रह्मलोक में रखा, सत्य है, यहाँ जो दिखते हैं ये सत्य है, कौन सी बात सही है। हमारे ब्रह्मलोक में बछड़ा जो है वह सत्य है कि ये संसार में कन्हैया के साथ गोकुल में ये सत्य है। अब उनको भ्रम हो गया, जिस तरह से कौशल्या माँ को भ्रम हो गई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम भये मोर करी लेखा। फिर कौशल्या माता को समझाए भगवान ने। उसी तरह ब्रह्मा जी को मोह गया जो ब्रह्मलोक में बछड़ा है या गोकुल में कहाँ है। अब दोनों जो देखते हैं तो असली बछड़ा है, और ये लीला तो भगवान ही जानेगा और कोई नहीं जानेगा, कन्हैया ही जानते हैं जो क्या हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान की लीला अति मधुर है। भगवान ने ऐसी लीला की है। एक स्वरूप ब्रह्मा जी ने धारण किया और ब्रह्मा जी के गादी में जाकर के बैठे हैं, और ब्रह्मा जी के नौकरों को ऐसी आज्ञा दी है, मैं अब अंदर आराम करता हूँ। आजकल भूत जैसा एक नकली ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, कदाचित आधा घंटे के बाद वह नहीं आएगा, उसको अंदर आने देना नहीं, बाहर जाना, बराबर पूजन करना। श्री कृष्ण का लीला जो है अति दुर्लभ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम जी तो केवल भगवान प्रेम के प्यारे, जो प्रेम से उनको रिझाता है भगवान उसके हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान भी वही है। ब्रह्मा जी की मोह है,
ब्रह्मा जी जो है मोह में पड़ गए। अब गोकुल में भी वही चीज़ देखते हैं, ब्रह्मलोक में वही चीज़ देखते हैं, मति भ्रम हो गया। अब इसका क्या बातें होगी, कल कथा जो है विस्तार से बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।